तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कर्क लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे आपका शनि उच्च का बैठा है, तकरीबन अच्छा है, थोड़ा सा खराब फल देगा, ज़्यादा अच्छा है। गुरु बहुत अच्छा है, बुध भी तकरीबन अच्छा है, थोड़ा सा खराब फल देगा। शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा है, उच्च का बैठा है। मंगल भी ठीक है आपका। और बाकी केतु यहाँ पे उच्च का है, राहु उच्च का है, ये भी तकरीबन अच्छे हैं, थोड़े से खराब फल देंगे। चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा है कुछ कारणों से। सूर्य भी आपका खराब है। तो ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं, एक दो ग्रह आपका खराब है। विस्तार में आपको समझाऊंगा। आपने जो सवाल लिखे हैं कैरियर के बारे में, धन के बारे में, शनि की दशा कैसी जाएगी, आपने ये पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। 12 ग्रह पहले मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। यह आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, यह है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ग्रह, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है, जो आपका सवाल भी है काम काज का, 10वां घर देखेंगे। 11वां घर है आपकी इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहनों के बारे में। तो छोटे भाई बहनों का घर है कुंडली में तीसरा घर। तीसरे घर से देखे जाएंगे छोटे भाई बहन। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए आपके बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपके अगर हमने कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो कामकाज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि आपके ग्रह जैसे मैंने बोला है अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं आपके जो कि बहुत ज्यादा खराब भी हैं। तो अब ये 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जो ग्रह आपका अच्छा है, जैसे मान लो आपका गुरु अच्छा है, तो गुरु अच्छा होने के से क्या होगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। शुक्र अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा में। और ऐसी जो ग्रह आपका खराब, जैसे सूर्य आपका खराब मुझे लगा है, सूर्य हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ज्यादा खराब फल आपको दशा में देगा। मतलब जो दशा होती है, दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। और अभी आपके ऊपर जो दशा है, सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है आज के समय में शनि ग्रह का। क्योंकि शनि की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 19 में चली है, 38 में खत्म होगी। तो शनि मतलब जो इसका जो बचपन से आपके ऊपर असर था वो अभी बढ़ चुका है 19 के बाद। जो भी इसने अच्छा बुरा फल देना अभी वो ज्यादा देगा शनि। अभी उसको हम देखेंगे कि शनि अच्छा है जो भी बुरा है। और इसका आपके ऊपर असर है ज्यादा, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। 22 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। अभी 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो कुछ असर आपके जीवन के ऊपर बुध का भी है, लेकिन बड़ा असर है शनि का। तो पहले हम सबसे पहले शनि की ही बात करेंगे कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। अगर आप मेरे से वैसे पूछें कि शनि अच्छा बुरा है, तो आपको शनि जो है वो 70-80% आपको अच्छे फल ही देगा। मतलब आपका ज्यादा वैसे शनि अच्छा है, बस फिर भी थोड़ा बहुत आपको 20% रख, जहाँ 30% आपको बुरे फल भी देगा। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। अब पहले ये समझो ये चौथा घर है किसका। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देख लो।
तो चौथे घर की जो अभी चीजें मैंने बोली हैं, माता, मकान, वाहन, उसके लिए चौथे घर में नंबर लिखा रखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र के अलावा चौथे घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। अब पहले मैं चौथे घर में बैठे शनि की बात करूंगा, शुक्र की बात करते हैं। तो चौथे घर में जो शनि बैठा है वो यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहां पे अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब शनि आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उच्च का बैठा है चौथे घर में, इसकी वजह से चौथे घर का अच्छा करेगा। ये चौथा घर किसका है? आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इन चीजों का सुख मिलेगा आपको शनि की वजह से। अभी जो शनि की दशा चल रही है इसमें आपको शनि मकान का सुख अच्छा दे देगा, वाहन का सुख अच्छा मिल जाएगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इनका सुख अच्छा मिलेगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। शनि का एक तो घर है इस कुंडली में, ये 7वां और ये 8वां। अब 7वां घर किसका है? 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में लिखा है नंबर 10। 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो पत्नी घर का मालक शनि उच्च का बैठा है, मतलब शनि आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा भाई। और पत्नी देखो, पत्नी जाके बैठी है चौथे घर में, मतलब चौथा घर मैंने बोला है मकान वाहन का है। खासकर आपकी पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू होगा। मतलब आपको शनि मकान वाहन का सुख देगा। खासकर कब देगा? पत्नी के आने के बाद, विवाह होने के बाद। आपको पत्नी के आने के बाद मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। और शनि इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक शनि। 8वां घर है उम्र का, शनि आपकी उम्र भी लंबी कर देगा, और भी विरासत में संपत्ति भी आपको मिल सकती है। तो शनि हमने क्या देखा कि आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है। इन घरों से और भी चीजें देखी जाती हैं। जैसे साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम अच्छी होगी। और लेकिन शनि, मैंने आपको बोला था बुरे फल भी देगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा छठे घर के ऊपर। छठा घर रोग है, आपको थोड़ा सा रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और सबसे बुरा फल आपको अगर शनि देगा, ये जो शनि की दशा है इसमें बुरे फल आपको क्या मिलेंगे? मतलब अच्छे फल जो मैंने अभी बोले हैं वो अच्छे फल मिलेंगे आपको। मतलब इसमें पत्नी का सुख अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा है, लेकिन बुरा फल क्या देगा? या यहाँ चौथे घर से अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। और 10वें घर में जो एक लिखा है ये है मेष राशि, शनि की नीच राशि। तो शनि 10वें घर को खराब कर रहा है भाई। 10वां घर काम काज का, शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। कोई ना कोई काम काज में आपके दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का मान हानि कर सकता है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, शत्रु राशि है, चंद्रमा की राशि। पहले घर को थोड़ा सा खराब कर देगा। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा शनि। छोटी मोटी कोई बीमारियां लगी रहेंगी। थोड़ा सा शनि क्रूर है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा थोड़ा सा। और भी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केश भी इसको दोष लगेगा, 8वें घर का स्वामी है, थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें परेशानी देगा आपके लाइफ में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि का जो बुरा फल है आपको वो ना मिले, मतलब जो बुरे फल है जैसे मैंने बोला, हेल्थ खराब होना, काम काज में दिक्कतें आना, या और भी जो बुरे फल आपको ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं, तो क्या किया जाए? आपने करने हैं शनि के उपाय। अब शनि के उपाय क्या है वो लिख लो आप। पहला तो उपाय है कि आप शनि का मंत्र, या कम से कम 1 या 2 माला आपने करना है रात के समय। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है शनि कवच का पाठ। ये कवच क्या करेगा? आपको बीमारी से बचाएगा। चौथा उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। सभी उपाय नहीं करने, जो आपको सही लगे वो कर लेना। 5वां उपाय है शनिवार का व्रत रखो। व्रत की कथा, आरती, ये है शनि के देखो जी उपाय। एक और उपाय है हनुमान जी की पूजा उपासना से भी शनि सही रहता है। एक और दोबारा रिपीट करता हूँ। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है शनि का मंत्र। ये मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, रात के समय इस मंत्र को कर लिया करो। ज्यादा नहीं तो 1 माला जरूर करना है। और शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ना है या सुनना है। पढ़ना आता है पढ़ लो, नहीं तो इसको सुन लिया करो। और शनि कवच का पाठ भी पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। ये तो हो गए पाठ पूजा। बाकी शनि मंदिर जाना है आपने हर शनिवार को, माथा टेक के आना है वहां पे। अगर घर के आसपास है तो रोजाना भी आप जा सकते हैं।
और अगर आपको व्रत रखना आता है तो हर शनिवार को व्रत रखो, व्रत की कथा सुना करो, आरती किया करो। व्रत नहीं आता आपकी मर्जी, चाहे रहने देना। बाकी शनि के लिए हनुमान जी की भी आप पाठ पूजा कर सकते हैं। काले कपड़े कम यूज किया करो और पूरी तरह से ईमानदार रहना। मीट खाने से बचना है, अंडे खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है। ये चीजें अगर सेवन करोगे शनि आपका और खराब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने शनि को देखा, दूसरी दशा आपकी चली हुई है बुध की पिछले 2 साल से। सवाल की बुध कैसा है? तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। और आपको मैंने अभी बोला था पत्नी का घर 7वां है, 7वें घर का मालिक शनि देखा, वो तो अच्छा है भाई, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन पत्नी घर में आके बुध भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। वैसे शुक्र भी देखा जाता है पत्नी का कार का, वो भी उच्च का बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है और पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, क्योंकि 9वें घर में भाग्य घर में बैठा है। अब बुध जो बैठा है 7वें घर में, ये शनि घर में बैठा है। और बुध शनि को अपना मानता है दोस्त। मतलब बुध अच्छा है या बुरा है, बुध रले मिले फल देगा। बुध 7वें घर में बैठा है, पत्नी घर में, मित्र की राशि है। बुध के गुण आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। बुध की वैसे पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, वाणी अच्छी होगी। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो बुध का घर है ये तीसरा, तीसरे घर में 6 लिखा, मालक बुध। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। पत्नी आपकी पराक्रमी होगी, मेहनती, साहसी। लेकिन बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 12वें घर का, क्योंकि 12वें घर में 3 लिखा है, मालक इसका है बुध। 12वां घर खर्च का होता है, हानि। तो खर्चा चला गया पत्नी घर में। 12वां घर हानि, हानि चलेगी पत्नी घर में। मतलब बुध थोड़ा सा पत्नी के ऊपर, पत्नी जहाँ तो आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर थोड़ा सा खर्चा होगा अभी बुध की वजह से। बुध की दशा में खासकर जो 2 साल से चली हुई है, जहाँ तो पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी भाई, जहाँ उसके ऊपर कोई खर्चा हो सकता है, जहाँ उसकी बीमारी के ऊपर खर्चा होना, ऐसा थोड़ा सा। ये ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत तो होगा, चलो ठीक है। लेकिन फिर भी अभी बुध की दशा भी देखो जी 7 महीने की पड़ी है। तो मैं बोलूंगा कि बुध का भी आपने एक काम करना है, वो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दशा के बाद ये पाठ छोड़ देना। तो ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है कब तक? जब तक है बुध की दशा 7वां महीना 25, तो उसके बाद इसको छोड़ देना। ना भी करोगे कोई, वैसे आप देख लो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पत्नी बीमार है या थोड़ा बहुत है कोई दिक्कत, पत्नी से मनमुटाव होना, तो ये पाठ पढ़ सकते हो, नहीं तो चाहे रहने देना। अब आपकी बात करते हैं दूसरे ग्रहों में। पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा आपका खराब लगा है सवाल की, ये क्यों खराब है? सूर्य खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो सूर्य आपका खराब होने का कारण है कि 8वें घर में बैठा है खराब घर में। ये जो 8वां घर है ये अच्छा घर नहीं होता। 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। वैसे 8वें घर का मालिक शनि उच्च का, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 8वें घर में जो सूर्य है, सूर्य तो बैठा 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से 8वें घर में जो 11 लिखा है, ये शनि घर में बैठा है। और सूर्य शनि को मानता है शत्रु। 2 कारण बने, एक तो 8वां घर, ऊपर से शत्रु का घर। अब सूर्य इस कुंडली में जिस घर का है मालक, उस घर को लेकर दिक्कतें देगा। सूर्य का घर है ये कुंडली में दूसरा घर, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है कि लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है, खाने पीना का भी होता है, राइट आंख का भी होता है, काफी चीजें हैं। अब फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है कि घर का मालक देखो, तो दूसरे घर में क्या लिखा है? 5, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। और वो खराब हो चुका है 8वें घर में जाने की वजह से। तो सूर्य है दूसरा घर धन का मालक, 8वें घर में जाके धनहीन जो बना है सूर्य की वजह से। मतलब आपका जो धन है, सूर्य खर्च कराता रहेगा आपका भाई, धन आप जोड़ नहीं पाएंगे। धन आपको सूर्य की वजह से आपका धन जो है खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी सबसे बड़ी। मतलब सूर्य का बुरा फल, सबसे बड़ा बुरा फल है कि आपका धन खर्च होता रहेगा। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, वाणी कठोर होना। और सूर्य पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। पिता जहाँ तो बीमार होता है, जहाँ पिता से बनती नहीं। राइट आंख में दिक्कतें पैदा करेगा आपको, पेट में दिक्कत देना, मोटापे का रोग देना, खासकर सूर्य की दशा में। मतलब जब भी सूर्य की दशा चलेगी उसमें आपको ये दिक्कतें बढ़ेंगी, उसमें आपकी धन की हानि होगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, राइट आंख में दिक्कत आएगी, हेल्थ खराब होगी। अभी भी है लेकिन दशा में ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो सूर्य के आपको 2 3 उपाय करने पड़ेंगे। अगर ये उपाय करेंगे, मतलब सूर्य, अगर आपका देखो जी सवाल मुझे है धन को लेके, मुझे आ रही है धन को लेके दिक्कतें, मैं बोलूंगा कारण भाई सूर्य है आपका। सूर्य सही करो, धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। अब सूर्य के क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय है, आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। दूसरा है, क्योंकि सूर्य है धन का मालक, तो सूर्य का एक पाठ है जिसे कहते हैं शिव प्रोक्त। ये पाठ जो बंदा पढ़ता है,
क्योंकि सूर्य धन का मालक है, तो धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। सूर्य अष्टकम का पाठ है। क्या मैंने बोला? शिव प्रोक्त, शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। तो ये दो पाठ हैं, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत और शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के अपने घर में जो पूजा स्थान है वहां पे बैठ जाओ, इनको पढ़ा करो या सुना करो, दो दो तीन तीन बार। और सूर्य को जल भी आप दे सकते हैं सुबह के टाइम, ये भी लिख लो, सूर्य को जल देना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इनकी बात कर लेते हैं शुक्र मंगल की। तो ये कहाँ बैठे हैं? कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कैसा होगा, भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे देगा? 9वें घर से देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो। 9वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो भाग्य देखना है आपका, भाग्य घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 9वें घर में मंगल शुक्र को भी देखना पड़ेगा। इनकी मैं चलो बाद में बात करता हूँ, पहले 9वें घर के मालक गुरु की बात करते हैं। तो गुरु आके बैठा है 5वें घर में, जो कि है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये 5वें घर से देखेंगे। अब देखो जी, 9वें घर का मालक गुरु संतान घर में बैठा, मतलब 9वां घर भाग्य, भाग्य चला गया संतान के घर में। तो गुरु ये दिखा रहे कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। संतान भी आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपकी मतलब वो भी आपके भाग्योदय में सपोर्ट करेगी। उसके आने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। गुरु पुरुष ग्रह है, आपके लड़के ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको, गुरु के गुण आपकी संतान में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से आपकी जो संतान है वो धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी, भगवान पर उसको विश्वास होगा। तो गुरु संतान घर में बैठा, संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा आपको, क्योंकि 5वां घर बुद्धि का भी है। और गुरु 9वें घर का मालक का भाग्यश। और यहाँ से पांचवीं पांचवें घर से बैठ के 5वीं दृष्टि अपने घर के ऊपर भी डाल रहा है। गुरु आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, खासकर गुरु की दशा में भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा। वैसे इसकी गुरु गुरु की दशा बड़ी निकल चुकी है पहले। धार्मिक बनाएगा आपको भी। उस 9वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। पहला अगर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, आपके गुरु शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, विद्वान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, आपको भी धार्मिक बनाएगा गुरु। मतलब आपका गुरु बहुत अच्छा है भाई। ये अभी मैंने थोड़े बहुत बुरे अच्छे फल बोले, लेकिन और भी अच्छे फल है। वैसे ये छठे घर का भी मालक है, लेकिन छठे घर का जरा इसको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाग्येश है, योग कारक है। अब देखो जी, गुरु 5वें घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठे है। ये जो 5वें घर में 8 लिखा है, ये है वृश्चिक राशि। इसका जो मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि मंगल बैठा है 9वें घर में, गुरु घर में। और यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मंगल गुरु घर में है, गुरु मंगल घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ। मंगल भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। एक तो वो अपने दोस्त घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, स्थान परिवर्तन योग है, और कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो मंगल भी अच्छे फल ये देगा कि संतान घर का मालक है, भाग्य घर में बैठा, मतलब संतान भाग्य घर में। मंगल भी दिखा रहा है कि भाई संतान होगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, मतलब वो भी आपके भाग्योदय करेगी, आपका जो बच्चा होगा। और मंगल इस 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर में, क्योंकि एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल। 10वां घर काम काज का है। वैसे मैंने आपको बोला था शनि 10वें घर की कर रहा है हानि, कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, लेकिन 10वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और वो अच्छा है फिर भी, चलो आपका 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में, मतलब काम काज भाग्य, भाग्यवशी आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, वैसे मंगल अच्छा है। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा शनि का असर क्योंकि ज्यादा है, वो 10वें घर को थोड़ा सा फिर भी खराब करता रहेगा। बाकी अब इसी घर में शुक्र बैठा है, देखो जी। और शुक्र तो यहाँ पे उच्च का बैठा है, जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शुक्र बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छे फल देगा? जिन घरों का है मालक, मालक शुक्र है इस घर का, एक तो 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि मालक शुक्र। तो 11वां घर किसका होता है? बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर से 11वें घर में बैठा है, मतलब शुक्र इस 11वें घर का बहुत अच्छा करेगा। 11वां घर है लाभ का, आपको धन लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे उसके लिए अच्छा है। और भी शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, इसका भी मालक शुक्र है, उच्च का बैठा है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, मकान वाहन भाग्य घर में। भाग्यवशी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और माता के भी द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। भाग्यवशी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा भी, और माता के द्वारा भी भाग्योदय होगा। पत्नी का भी कार्य का, पत्नी के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, या पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्योदय होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो कुंडली वैसे ग्रह अच्छे भी हैं आपके काफी, मैंने आपको पहले बोला, तो कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जैसे कि आपका सूर्य खराब है। और बाकी
केतु छठे घर में उच्च का बैठा, ये भी चलो ठीक है। आगे भी केतु की दशा चलेगी आपकी 7 महीना 25 के बाद। तो क्या करना, केतु की वैसे तो उच्च का बैठा है, लेकिन छठे घर में बैठा है, थोड़ा सा रोगी बनाना, छठा घर रोग का होता है, छठा शत्रु का भी है, शत्रु बढ़ाना। तो केतु का अभी आपने उपाय नहीं करना, कब करना, जब केतु की दशा चलेगी 7वां महीना 25 के बाद। क्या उपाय करना उस समय, इसका जो पाठ है, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, ताकि ये दशा अच्छी जाए आपकी। एक दो साल तक ये दशा चलेगी, एक दो साल तक आपने ये पाठ पढ़ना है, और दशा खत्म होने के बाद ये पाठ को छोड़ देना। बाकी आपकी बात करती है यहाँ पे राहु सूर्य चंद्रमा की। अब चंद्रमा की अगर बात करूं, ये आपका मुझे खराब लगा है भाई। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ क्यों खराब है। चंद्रमा खराब होने के हैं दो कारण, दो तीन कारण है। एक तो बैठा चंद्रमा आपका है 12वें घर में, और ये 12वां घर खराब घर। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, ऐसी खराब चीज देखते हैं। ऊपर से यहाँ पे 3 लिखा है, बुध के घर में बैठा है, शत्रु राशि। और सबसे बड़ा कारण ये राहु के साथ बैठा है, ये मुझे अच्छी बात नहीं लगी। राहु चंद्रमा दोनों आपस में है शत्रु, ये बना है ग्रहण दोष। अब चंद्रमा क्या दिक्कतें पैदा करेगा, चंद्रमा है जिस घर का मालक, वो है ये पहले घर का मालक। क्योंकि पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और पहले घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो खराब घर में चला गया। मतलब चंद्रमा आपके पहले घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। पहला घर शरीर है, तो चंद्रमा की वजह से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई बहुत सारी। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। खर्च का घर है जहाँ बैठा शरीर, खर्च, शरीर के ऊपर खर्चा होना, शरीर की हानि होना, बीमार करना, खासकर मन का कारक मानसिक चिंता होना, माता का भी कारक है, माता को लेकर दिक्कतें आना। और आपकी ये लेफ्ट आंख में दिक्कत पैदा कर देगा। सूर्य राइट आंख में, और ये लेफ्ट आंख में। आंखों की रोशनी आपकी कम हो सकती है। तो अगर आपकी आंखों की रोशनी कम है, तो एक पाठ है वो पढ़ सकते हो, नेत्रोपनिषद का पाठ है। ये पाठ पढ़ने से आंखों की रोशनी सही हो जाएगी आपकी, नेत्रोपनिषद पाठ। बाकी सवाल है कि चंद्रमा सही कैसे किया जाए, और सही करने से कई फायदे होंगे। आप बीमारियों से बचेंगे, आंखों में कोई कष्ट नहीं होगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, खर्चे से बचोगे, और भी कई फायदे। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है, वो है आप शिव जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। और दूसरा है चंद कवच का पाठ पढ़ सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो जी, जो राहु है, वैसे तो राहु 12वें घर में उच्च का बैठा है, मतलब ये एक अच्छी बात है। लेकिन राहु अगर अकेला होता फिर भी चलो माना जाता, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा, राहु चंद्रमा को खराब करेगा। राहु के वैसे भी उपाय रहने दो, लेकिन राहु जब शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु भी सही रहेगा, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका मतलब राहु चंद्रमा दोनों सही हो जाएंगे। बाकी ये है आपकी कुंडली का फलादेश। मतलब आपने गुरु के उपाय नहीं करने, और शुक्र के उपाय नहीं करने, मंगल के उपाय नहीं करने, केतु के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। और वो सूर्य के उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, 2 पाठ जो हैं। बुध के उपाय, जब तक बुध की दशा है तो बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है या उसको सुनना है, रात के समय या शाम के समय। और शनि की बड़ी दशा है, शनि वैसे अच्छा है, लेकिन जो बुरे फल देगा, वो बुरे फलों से बचने के लिए शनि के जो मैंने 5-6 उपाय बोले हैं वो आपने करने हैं। और केतु का जो पाठ है वो आगे करना, जब केतु की दशा 7 महीना 25 के बाद आएगी। और बाकी राहु में से, चंद्रमा के उपाय में से चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। तो एक बार दोबारा समझ लो। कुछ उपाय हैं सुबह का टाइम, सुबह की बात करता हूँ। सुबह मान लो आप उठे हैं, सुबह उठ के क्या करो, सुबह उठ के सूर्य को जल दे दो। जल देने के बाद सूर्य आदित्य हृदय सुक्त के पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और शिव प्रोक्त का पाठ पढ़ना है या सुनना है। इसके बाद आपने बुध कवच का पाठ भी आप चाहे सुबह पढ़ लो चाहे शाम को पढ़ लो। और फिर रात की बात करते हैं, रात जब होगी, रात को आप शनि मंत्र, शनि चालीसा, शनि कवच, ये 3 उपाय करने हैं। उसके बाद बाकी हनुमान जी का पाठ, ये आप सवाल की कब करना है, या दोनों टाइम कर सकते हो, सुबह शाम कर लिया करो। इससे राहु शनि मंगल 3 ग्रह अच्छे होते हैं। वैसे आपके हनुमान जी इष्ट देव हैं। बाकी शनिवार का हो सके व्रत रखो, कथा आरती करो। मंदिर किसके जाना है, शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को, या रोजाना भी जा सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, शिव जी के मंदिर भी जा सकते हैं। तो ये आपकी भाई कुंडली का है फलादेश। मतलब कुंडली वैसे अच्छी है, पत्नी का पक्ष भी अच्छा है, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद किस्मत ज्यादा चमकेगी। और बाकी एक बार आपकी, आपने मुझे बोला मूंगा दान कर रखा है, ठीक है, मूंगा कर सकते हो, दान पहन सकते हो।
बाकी आपने बोला महादेव की पूजा करता हूँ, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करना है, खासकर सुबह के टाइम बैठ के। जब सुबह आप मान लो 5-6 बजे उठ जाओ करो, उस समय अपने घर पे पूजा स्थान में बैठ जाओ, पूरी आप आंखें बंद करके भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करना है भाई। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, वो आपकी मर्जी है। और बाकी आपने बोला दुर्गा जी का पाठ पढ़ता हूँ, वो राहु के लिए अच्छी है, वो भी सही है, कर सकते हो। इसके अलावा बाकी काले कपड़े कम यूज़ करो, और संडे को लाल कपड़े कम यूज़ किया करो। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना है, व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या दोपहर को शाम को एक बार कॉल कर लेना, कॉल करने से पहले मैसेज कर लेना। और इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेजूंगा उनको आप एक बार देख लेना। दान आपको मैंने किसका बोला है? दान देखो जी, आपने शनि का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, केतु का दान केतु की दशा में कर लेना, कुत्तों को रोटी डालना होता है। बुध का दान भी आप अभी बुध की दशा तक, जब तक बुध की दशा है, हरे रंग का दान बुधवार को कर सकते हैं ताकि पत्नी बीमार ना हो। सूर्य का दान सूर्य की दशा में कर लेना, भी रहने दो। मंगल का दान नहीं करना, शुक्र का नहीं करना। राहु का दान कर सकते हो, सतनाजा होता है 7 प्रकार के अनाज, वो भी अभी चाहे कभी कभार कर लिया करो, वैसे अभी तो राहु की दशा है नहीं, कभी कभार सतनाजे का दान कर सकते हो शनिवार को।